नमस्कार, मैं ऋषभ कुमार। आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज़ नेटवर्क। बता दें, बिहार में चुनाव का आगाज़ हो गया। ऐसे में सभी पार्टी जनसभा, जनसंपर्क ऐसे यात्रा कर रही है। ऐसे में जनसुराज पार्टी भी अपना अपना यात्रा शुरू किया है। हमारे साथ जनसुराज के भावी प्रत्याशी रुपेश सिंह मौजूद हैं, तो इनसे भी जानते हैं जनसुराज में आखिरकार क्या चल रहा है, कितना वोट परसेंटेज इनका बढ़ने वाला है। सबसे पहले तो स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का स्वागत है कि आप बिहार बदलाव की मुहिम में साथ दे रहे हैं। क्या लगता है जनसुराज पार्टी जैसे जनसंपर्क यात्रा कर रही है, सभाएं कर रही है, क्या फीडबैक मिल रहा है लोगों से? देखिए, आपको बताएं, हम लोगों ने सोचा था कि कुछ सभा कर लेंगे और जी। फिर जनसंपर्क करेंगे, जी। लेकिन जिस जगह हम लोग सभा करते हैं जी। उसी जगह 4 सभा का फिर निमंत्रण आ जाता है। आप अंदाज करिए कि पब्लिक जो है इतना ऊब चुकी है जी। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीजेपी के शासन से जी। कि वो आपको आमंत्रित कर रही है, जनसुराज को आमंत्रित कर रही है। जनसुराज तो सिर्फ घर घर जाना है उनको, जी। और जनसुराज को लोग कहिए एक तरह से अपना चादर बिछा के स्वागत करने के लिए दरवाजे पर बैठे हैं लोग कि वो आ जाए, बस इतना ही से उनको काम है। आप बोल रहे हैं कि स्वागत कर रही है। यहाँ पे देखा जाता है कि बोलते हैं कि गरीबों के मसीहा लालू यादव हैं। ऐसे में यहाँ नीतीश कुमार सुशासन की सरकार है, तो फिर आप लोग को स्वागत कर रहे हैं। क्या मजबूरी है आप लोग का स्वागत करने में? देखिए, बेसिक बात यही है जी। कि लालू प्रसाद ने शासन तो सच में यही किया कह के कि हम गरीब हैं। और आप तस्वीर भी देखिएगा, लालू प्रसाद राबड़ी देवी का जो बंगला का है, जो पुराना है, उसमें देखिएगा टीन का कटोरा में खाना खाते हुए। आप देखिएगा जो बच्चे हैं अभी, जो मीसा भारती हैं, तेज प्रताप तेजस्वी हैं, देखिएगा कि गंजी पर नंगे ही बैठे हैं बच्चे में, बचपन में। तो ये साफ दिखाता है कि वो गरीब थे, और गरीब को लगा कि मेरा गरीब का कोई आदमी बन जाएगा, तो गरीबों ने वोट दे दिया। लेकिन उसके बाद वो गरीब तो रहे नहीं, दूसरे का बच्चा गरीब होता गया और वो लोग अमीर होते गए, और दोनों के बीच में बहुत बड़ा फासला हो गया। और सबसे जो बड़ी बात थी कि लालू प्रसाद के रीजन में अपराधी पिस्तौल सटाता था, लूटता था, अपहरण करता था, यही आरोप लगा है। लेकिन नीतीश कुमार कहे कि हम जंगल राज को हटा देंगे, और यह कह करके आए, और अपराधी जो काम कर रहे थे वही अब नीतीश कुमार के शासनकाल में पदाधिकारी कर रहे हैं। आप पे लोग कैसे विश्वास कर रहे हैं? क्या मुहिम आप लोग क्या सेट कर रहे हैं, मैनिफेस्टो जो आपसे लोग जुड़ रहे हैं? दरअसल क्या है कि हम लोग झूठ सच का वादा नहीं कर रहे हैं। जी। तो ईमानदारी और सच्चाई एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको कितना भी ढक दीजिए, जैसे हीरा को कहीं भी फेंक दीजिए, हीरा ही रहेगा। तो प्रशांत किशोर जी की छवि में कोई दाग कहीं नहीं है। उनके ऊपर जो कोई कहे कि कोई छोटा सा भी कहीं आरोप है, ऐसा कहीं नहीं है। उन्होंने हमेशा संघर्ष किया, बड़ी चीज़ों को छोड़ दिया। जो व्यक्ति अमेरिका में रहता हो वो उसको तिलांजलि दे दिया हो, जो सारी सुख सुविधा लिए हुए था वो व्यक्ति उसको छोड़ दिया हो, जिसके पास 13 मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री बनाने की हैसियत हो, वो व्यक्ति सबको छोड़ करके 3 साल से सड़क पर बिहार में भटक रहा है। इन द सेंस की सच्चाई कहीं ईमानदारी है, और यही बात जनता भरोसा करने लगी। इन लोग लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, बीजेपी, कांग्रेस और चिराग पासवान यही कहते थे कि प्रशांत किशोर कुछ दिन के लिए आए हैं और उसके बाद चले जाएंगे, ये बात ख़त्म हो जाएगी। जब पदयात्रा उन्होंने शुरू किया था, अब 3 साल बीत गया है। आप देखिए ना कि पिछले 2-3 महीने में जो करवट हुआ है, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, लगता है कि 90% वाला नहीं होता है, एक तरफा फैसला जो है, मैच कभी कभी एक तरफा होते देखे होंगे आप, तो एक तरफा मैच होने जा रहा है। क्योंकि जो भीड़ जुट रही है ना, कोई भाड़ा पैसा पर लाया हुआ नहीं है, कुछ नहीं दे सकते हैं हम लोग। तो सिर्फ खड़ा होते हैं और लोग जमा हो जाते हैं। आप जितनी भी सभा आप देख रहे होंगे, चाहे हमारी सभा हो चाहे प्रशांत किशोर जी आप की लोग की सभा। पार्टी को व्यापारी पार्टी भी कहा जाता है, बिजनेसिया पार्टी, ऐसे आरोप लगते हैं। क्या है ये पार्टी? आखिरकार क्यों जनता जुड़े ये पार्टी से? व्यापारी पार्टी किस रूप में, हम समझ नहीं पाए। जैसे कैसे व्यापारी हो सकते हैं? जिसके पास स्वयं का जी। अपना जो कुछ है कमाया हुआ, वो बिहार के लोगों के बीच बांट रहे हैं। इन द सेंस कि जो व्यक्ति सत्ता में आया नहीं अभी, जो कमाया था उससे कम से कम हम जानते हैं कि 5,000 लोगों को रोजगार गांव में, चाहे सर्वे के नाम पर, चाहे मीडिया के लोगों को आगे बढ़ाने के नाम पर, 2,000, 2,500, 5,000 युवाओं को अभी भी 10 से 15,000 की नौकरी दिए हुए हैं। तो कहीं लूट के लाया हुआ, कोई फंडिंग किया हुआ पैसा नहीं ना है, कोई योजना में या बालू के लूट में या शराब के लूट में नहीं ना कमाया हुआ पैसा है। जब अभी हम सत्ता में आए नहीं, प्रशांत जी सत्ता में आए नहीं, तो हम लोग कहीं से लूट का कहाँ से पैसा ला सकते हैं? जो कि व्यापारी वाली बात करें, ये काम तो नीतीश कुमार के जो मंत्री विधायक हैं, जैसे उनके एक मंत्री पर नकली दवा बेचने का आरोप लगा, वो मंत्री बने बैठे हुए हैं। उनके कई मंत्री पर बालू उठाव का लगता है, सारे बालू घाट में ये लोग जो बोले हैं सर, उस पर हम बोलना चाहेंगे। वो रिप्लाई दिए हैं हाल ही में, जो जम्मू पहुंचे थे। बोले जो दवा बनाता कंपनी, हम तो कंपनी है नहीं, तो फिर हम पर आरोप कैसे लगाएं? देखिए, ये तो ऐसा विषय है कि
प्रशांत किशोर जी पर एक आरोप लगता था कि बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने 3 दिन में 3 विकेट गिरा दिया बीजेपी का, और तीनों मुख्यमंत्री के दावेदार थे। और जो कुछ उन्होंने दिखाया, डाटा और पेपर से दिखाया है, वो पेपर और डाटा कहाँ चला जाएगा? ये तो बात प्रकाशित है भाई। अब तो जो मंत्री हैं, चाहे सम्राट चौधरी हों, चाहे दिलीप जायसवाल हों, चाहे जीवेश जी हों, चाहे मंगल पांडे हों, आप उनके पास देख लीजिए, जब मीडिया वाले इंटरव्यू देने जाते हैं, जैसे प्रशांत किशोर बोलते हैं, या तो वो लोग को हार्ट फेल होने लगता है, तबीयत खराब होने लगता है, या दौड़ के भाग जा रहे हैं कि हम उस व्यक्ति का नाम अब नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा अभी 2% पोल पट्टी खुला है, तो हालत मेरी ख़राब है, अब सब खुल जाएगा तो हम कहाँ जाएं? बहुत सी बड़ी बड़ी पार्टी गठबंधन करती है, तो आप पे भी बी टीम का आरोप जैसे लगता है, बोल भी रहे हैं, तो आप कौन सा टीम में फिर जा रहे हैं? नहीं, तो ये तो प्रमाणित हो गया। अब तो मुस्लिम भाई लोग भी ये बात समझ गए कि प्रशांत किशोर जी ने अंतिम समय में ब्रह्मास्त्र बीजेपी पर छोड़ दिया, और बीजेपी के पास जो बेईमान और गड़बड़ लोग थे, वो सब अब धाराशायी हो गए हैं। आप बीजेपी को भाड़ा पर मुख्यमंत्री लाना होगा, अगर चुनाव लड़ना है तो, अगर किसी का नाम देना होगा तो भाड़ा पर लाना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने तो स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर दिया कि चाहे लालू प्रसाद हो, चाहे नीतीश कुमार की पालकी ढोने वाली बीजेपी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे कांग्रेस हो, या फिर चिराग पासवान, कोई भी बिहार की बेहतरी के लिए कभी नहीं सोचा। चाहे पेंशन 400 से 1100 करने की बात है, तो 20 साल जब शासन किए तो याद नहीं आया था। जब प्रशांत जी आए तो डर से करने लगे, तो डर से बिजली माफ़ करने लगे, और डर से जीविका का जो लोन है उसका परसेंटेज घटाने लगे। आज घर घर की महिलाएं जीविका के समूह के नाम पर लोन लेकर के लोन वसूली वाले की गिरफ्त में है। अगर जाँच कीजिएगा, सच्चाई इतनी बड़ी है जिसको मीडिया पर, कैमरे पर बोला नहीं जा सकता। आप लोग बोलते हैं कि हमरे वजह से डर गया, तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हमरे वजह से डर गया। आखिरकार नीतीश कुमार किए हैं, तो नीतीश कुमार तो अपने सुशासन की सरकार है। तो नीतीश, देखिए, तेजस्वी जी बोलते हैं कि हमरे कारण डर गया, यही ना आप कहना चाहते हैं? तो तेजस्वी जी को 20 साल शासन का मौका मिला था, उनके बाबूजी को मिला ना जी, उनकी माँ को मिला ना, वो खुद भी रहे ना। तो उस दौरान जब तक प्रशांत किशोर नहीं आए थे, तो उनको कोई मना किया था पेंशन बढ़ाने के लिए? उनको कोई मना किया था बिजली माफ़ करने के लिए? यही नीतीश कुमार सदन में, विधानसभा में बोल रहे थे कि हम मर जाएंगे, बिजली माफ़ नहीं करेंगे। तो अभी क्या जादू हुआ अंदर से कि भगवान की कृपा हो गई, जो उनका बुद्धि फिर गया, जो बिजली माफ़ कर दिए? तो आपको अगर पेंशन देना था, 400 से 1100 करना था, तो जब लालू प्रसाद का 20 साल का शासन था तब काहे न कर दिए? जब नीतीश कुमार का 20 साल का शासन था तो क्यों नहीं कर दिए? अभी 3 महीना में जब प्रशांत किशोर के पीछे जनता का सैलाब उमड़ रहा है, तब पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर क्या क्या वादा किया, कागज़ मंगवाए, उसमें जितना वादा है दनादन पूरा कर रहे हैं, वो भी आधा पूरा कर रहे हैं। तो आधा तो हम लोग, जब जनसुराज पार्टी आ जाएगी सरकार में नवंबर में, तो दिसंबर से हम लोग 100% वादा पूरा करने जा रहे हैं, और यहीं के संसाधन से। एक बड़ी सवाल है कि बड़ी बड़ी यहाँ पे पार्टी आई, जो पलायन ऐसे मुद्दा है नहीं रोक पाई। अब जनसुराज पार्टी बोलती है कि हम पलायन रोक देंगे, कैसे संभव हो सके? देखिए, जब आपका सोच, इरादा ईमानदार हो, प्रयास सच्चा हो, तो बिहार, आप याद कर लीजिए, भारत में विश्वगुरु रहा। तो भारत में जो विश्व गुरु रहा, उसको इन्हीं लोगों ने बर्बाद करके नीचे पहुंचाया है। नालंदा शिक्षा देता था पूरे भारत को, अब नालंदा का नाम है नीतीश कुमार का क्षेत्र, जहां क्वेश्चन लीक होता है, चाहे मेडिकल का क्वेश्चन हो, चाहे वो बीपीएससी का क्वेश्चन हो। तो नालंदा को आप, सुंदर नालंदा को कहाँ पहुंचाए? उसी तरीके से पलायन के बारे में आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान जमुई के 10 साल तक कंटिन्यू सांसद रहे, और वो बोलते हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं। तो दिल्ली में मोदी जी का शासन था, तो अगर उन्होंने मोदी जी को कहा होता कि हमको 2 ठो उद्योग लगाने दे दीजिए अपने संसदीय क्षेत्र में, तो आज जमुई का भला होता कि नहीं, 10,000 बच्चा होता कि नहीं? तो इन लोगों ने झूठ बोला है। जब आपकी सरकार दिल्ली में, जब आप यहाँ बिहार में भी सरकार बनाए हुए हैं, तो आपने एक छोटा सा उद्योग, कल कारखाना कुछ भी लगाने का प्रयास नहीं किया। आप लोगों ने बेईमानी की है। आप भी देखिए, यहाँ लकड़ी है, बालू है, और खनिज है, यहाँ रत्न है, यहाँ सोना है। तो ऐसे ही बिहार के हर कोने कोने में बिहार में एक दबा हुआ है। तो उन चीज़ों को उठा करके पुलिस वाले अभी टेंडर ले रहे हैं, इस क्षेत्र का बालू हम उठावेंगे। और लड़का लोग बेचारा जो नौजवान है, जो बेरोजगार है, वो मोटरसाइकिल लेके देखिएगा, पुलिस वाले के छूट से गाड़ी को खुलेआम बालू चोरी में लगाता है, उसको 10 रुपये नहीं बचता है। वो दिन भर मेहनत करता है, 10 रुपये नहीं बचता है। और नेता, मंत्री और दरोगा और पुलिस, ये लोग पैसा बालू उठाओ के नाम पर, लकड़ी कटाई के नाम पर, वहाँ आप देखिएगा, यहाँ पे सोनों में, वहाँ पर पन्ना है और अन्य कीमती रत्न है, उसको क्या कर रहा है पुलिस वाला? यहाँ से उठा के बोलोरो से, सूमो से जयपुर भेज रहा है। तो वो अगर खदान की सच्ची खुदाई हो जाए तो उसमें हज़ारों लोग लग जाए। तो संसाधन सब प्रकृति प्रदत्त है बिहार में, कुछ करना नहीं है। प्रशांत जी यही बोले कि यहाँ चीनी का मिल था,
इन लोगों ने बंद नहीं कराया ताकि जो भी लोग बेरोजगार होंगे वो जिंदाबाद करेंगे या यहाँ से चले जाएंगे वोट देने के समय आएंगे। तो वो पलायन इस उन्होंने कहा है कि छठ में जो आएगा और अगर मेरी सरकार बन गई वो वापस वहाँ नहीं जाएगा, थोड़ा कम पैसा 10 से 15 हज़ार मिलेगा। तो ये जो वादा आप लोग कर रहे हैं कितना % सच है? वादा हम लोग लिखित में दे रहे हैं। जो वादा है इन बेईमानों ने तो आज कहा, कल कहा कि मेरा रिकॉर्डिंग चेंज कर दिया, अब अपना जान बचा लेता है। ये लोग जीता, यहाँ का विधायक जो है जीतने के बाद किसी एक क्षेत्र में, हम जितने भी गांव में भ्रमण किए वहाँ यहाँ की विधायक दोबारा नहीं गई है, उसको लोग पहचानता नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो सकता है क्या? तो हम लोगों ने जो वादा किया है इन लोगों की तरह झूठा नहीं किया है। लिखित में हम एक कार्ड दे रहे हैं कि जितना बात हम कह रहे हैं वो बात उस कार्ड में लिखिए। जैसे एटीएम अगर आपको देता है कोई बैंक तो आप भरोसा करते हैं कि ये एटीएम से जब लगाएंगे तो पैसा मिल जाएगा, मतलब गारंटी होती है। उसी तरह का हम एक कार्ड दे रहे हैं जिस कार्ड में जितना वादा है उतना भरा हुआ है। आप उसको जैसे ही लगाइएगा आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो क्या उस एटीएम कार्ड से हम बाहर जा सकते हैं क्या? वो लिखित हो गया ना, जैसे केवाला लिखित होता है, जैसे कागजात लिखित। जनता को लिखित किए हैं कि डॉक्यूमेंट? जनता को लिखित, ये कार्ड जनता को दे रहे हैं। अच्छा, जनता को कार्ड बना के दे रहे हैं कि ये कार्ड मैंने आपको दिया, यदि आप वोट देते हैं बस्ता छाप पर और जनसुराज की सरकार नवंबर में बन गई, ये कार्ड आपको दिसंबर से लागू किया जाएगा। इस कार्ड को आप दिखाइए, जो वादा मैंने किया है उससे मुकर मैं नहीं सकता हूँ। रुपेश जी, आप ग्राउंड में घूम रहे हैं तो जनसुराज का बिहार में क्या वर्चस्व है, कितना सीट ला पाएगी? आप तो भीड़ देख रहे हैं, प्रशांत जी ने साफ साफ कहा है। देखिए हम एक बेसिक बात बता देते हैं, सब पार्टी जिससे आप मिलिएगा वही कहेगी हम ही जीत रहे हैं, लेकिन हम एक बेसिक बात बताते हैं। चाहे वो मोदी जी जीते हों अपार बहुमत से, चाहे इंदिरा गांधी के समय राजीव गांधी जीते हों सहानुभूति वोट से, जब इंटरनल करंट चलता है ना, जब पानी बहुत गहरा होता है गंगा में ना, तो बहुत स्थिरता दिखेगी, बाहर से कुछ दिखता नहीं है। तो इंटरनल करंट चल रहा है। आप चाहे बीजेपी वाले से मिल लीजिए, चाहे राजद वाले से मिल लीजिए, चाहे कांग्रेस वाले से मिल लीजिए, जो भी व्यक्ति बिहार में तबाही देखा है उसकी आत्मा ने कबूल कर लिया है कि जब 75 साल बिहार को लूटने दिए इन लोगों को, तो एक 5 साल जनसुराज और प्रशांत किशोर को देना ही चाहिए। तो वो वोट जब पड़ेगा, जब इंटरनल वोट पड़ेगा, एक घर का अगर 10 में से 7 वोट 6 वोट पड़ेगा, तो आप समझ रहे हैं कि सरकार किसकी बनेगी। वो ऊपर से दिख नहीं रहा है, ये लोग पोस्टरबाजी जरूर कर रहे हैं लेकिन इनकी हालत बहुत ख़राब है। इन लोगों ने भी सर्वे कराया है और हम आपको बता देते हैं कि जब इंटरनल करंट चलेगा तो उसकी आंधी में सब उड़ जाएंगे। ये बात प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं और आप भी जाके क्षेत्र में भ्रमण करके देख लीजिएगा। का बहुत बड़ा सवाल है, आप मुख्यमंत्री जैसे उम्मीदवार आपका तय नहीं हो पा रहा है कि कौन मुख्यमंत्री। प्रशांत जी बोल रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं, छोटा मोटा चीज़ हम ध्यान नहीं देते हैं, कौन होगा आखिरकार? देखिए इतनी बात तो साफ है कि प्रशांत जी बोलते हैं, उन्होंने शुरू से कहा है, चाहे वो नीचे लेवल की बात हो चाहे बिहार लेवल की बात हो, जो ईमानदार व्यक्ति है, जो सच्चा व्यक्ति है, जो किनारे चला गया है, वो किसी कोने में पड़ गया, उसको हम आगे लाएंगे। लेकिन एक बात होता है, बिहार को बदलने के लिए अभी चूंकि बिहार को 75 साल में इन लोगों ने लूटते लूटते एकदम जख्मी कर दिया है, तो ऐसे जख्मी हालत में बिहार जो मरीज बना हुआ है, इसका इलाज प्रशांत किशोर ही कर सकते हैं। और जनसुराज के सभी साथी और जनता जो उनके पीछे आज नाच रही है, वो जब जाके प्रशांत किशोर जी से आग्रह करेगी तो वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करेंगे। और उसके बाद हो सकता है कि वो किसी अल्पसंख्यक को दे दें, हो सकता है वो किसी दलित को दे दें, क्योंकि उस व्यक्ति की ये सोच है कि हम सब जाति में नहीं हैं, हम सब बिहारी हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सवर्ण हैं, चाहे दलित हैं, हम सब एक हैं और हम सब बिहारी हैं। तो ये तय बात है। लेकिन हम लोगों का आग्रह उनको होगा और उनको दबाव दे के बिहार की जनता निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनाएगी, तभी पहली बार बिहार को सुधारने की दिशा में आगे काम बढ़ सकता है। निश्चित रूप से प्रशांत जी बात मानेंगे, क्योंकि वो उनका हमेशा कहना है कि वो जो विधायक का प्रत्याशी भी बनाएंगे तो वो जनता से पूछ के बनाएंगे, वो हर काम जनता से पूछ के करेंगे। तो जब जनता उनके दरवाजे पर जाके खड़ी हो जाएगी कि आपको मुख्यमंत्री बनना है, तो वो जनता की बात से इनकार नहीं कर सकते। और जनता तो उनको मुख्यमंत्री बना चुकी है। आप कोई भी सभा उनका देख लीजिए, उनको जिस तरीके से माथे पर बिठा के, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, लोग लेके घूम रहा है, आपको क्या लगता है कि एक मुख्यमंत्री को इससे ज़्यादा सम्मान मिलता है क्या? आपके नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को किसी सभा में ऐसा सम्मान मिलता है आपने देखा है क्या? तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। उनकी सोच ऊंची है, वो नहीं चाहते हैं किसी पद में बंधें, लेकिन बिहार को सुधारने के लिए उनको जनता निश्चित रूप से इस बार मुख्यमंत्री बनाएगी और मुख्यमंत्री वो घोषित हैं, ऐसा मान लीजिए। देख रहे थे हमारे साथ जमुई विधानसभा के भावी प्रत्याशी जनसुराज पार्टी के रुपेश सिंह थे और साफ तौर पर जनसुराज पार्टी के जितना भी सच्चाई थी, हकीकत ये सामने रखे। क्या कुछ इस न्यूज़ के माध्यम से प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में राय रखें। आपको अगर मेरा खबर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।